गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइज के सेकंड लेसन को पढ़ेंगे। सेकंड लेसन का नाम दिया हुआ है नेल्सन मंडेला। शायद आपने सुना होगा, नेल्सन मंडेला एक राष्ट्रीय नेता रहा है और वो राष्ट्रीय नेता किस देश का रहा है ये भी शायद आपने सुना होगा। इस दिए हुए लेसन में नेल्सन मंडेला का अपार्थित रंग भेद की जो नीति थी अंग्रेज़ों की, उसके खिलाफ जीवन काल तक के संघर्ष के बारे में बताया गया है। कैसे वो राष्ट्रपति बने और वो भी प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने, उसके बारे में उसने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी और उस ऑटोबायोग्राफी का नाम दिया था उसने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता तक की लंबी यात्रा। लॉन्ग वॉक का मतलब होता है लंबी यात्रा, कहाँ तक की? स्वतंत्रता तक की। तो आपके चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी नेल्सन मंडेला की जीवनी पर आधारित है। यानी जीवनी की जो पुस्तक थी, जीवनी, उसे लिया गया है ये लेसन, जिसमें स्वतंत्रता के बारे में उसने क्या स्ट्रगल किया था उसके बारे में बताया गया है। तो इसका लेखक स्वतः ही पता चल रहा है, इसका ऑथर कौन है? नेल्सन मंडेला। कौन है इसका ऑथर? नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन रोही हल्ला मंडेला, ये इसका फुल नेम है। फुल नेम क्या है इसका? नेल्सन रोही हल्ला मंडेला। तो नेक्स्ट देखते हैं आगे। बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले, यानी आप पढ़े उससे पहले क्या है, इसके लेसन के बारे में थोड़ा बताया गया है। उन्हें वन बाय वन, वर्ड बाय वर्ड हम पढ़ते हैं। अपार्थित, अपार्थित का मतलब होता है रंग भेद की नीति। तो रंग भेद, अपार्थित का मतलब क्या होता है? रंग भेद। तो अपार्थित इज ए पॉलिटिकल सिस्टम। अपार्थित क्या है? एक राजनीतिक व्यवस्था है। यानी रंग भेद एक राजनीतिक व्यवस्था है, यानी पॉलिटिकल लेवल से ही ये चलती है। कहाँ से चलती है? पॉलिटिकल लेवल से ही चलती है। तो यहाँ पर कह रहा है अपार्थित इज ए पॉलिटिकल सिस्टम, यानी कि रंग भेद एक राजनीतिक व्यवस्था है। दैट सेपरेट्स, जो क्या करती हैं? सेपरेट कर देती हैं। किसे? पीपल, लोगों को। कैसे सेपरेट कर देती है? अकॉर्डिंग टू देयर रेस। रेस का मतलब प्रजाति, रेस का मतलब है प्रजाति। तो कह रहा है जो कि लोगों को उनकी प्रजाति के अनुसार, जो कि लोगों को उनकी प्रजाति के अनुसार क्या कर देती हैं? सेपरेट कर देती हैं। कैन यू से, क्या आप बता सकते हैं? विच ऑफ द थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो, नेम्ड बिलो यानी निम्नलिखित। तो क्या आप बता सकते हैं कि निम्न तीन राष्ट्रों में से कितने में से? तीन राष्ट्रों में से कौन सा राष्ट्र हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम, में ऐसी राजनीतिक व्यवस्था रही थी अनटिल वेरी रिसेंटली, यानी कि हाल ही तक। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि निम्न तीन देशों में से किस राष्ट्र में हाल ही तक इस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था रही थी? तो ऑब्वियसली है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सेकंड है इसमें साउथ अफ्रीका, और ऑस्ट्रेलिया इसमें थर्ड नंबर पे है। तो ये ऑब्वियसली क्या बात है इसमें स्पष्ट रूप से कि साउथ अफ्रीका में ऐसा था। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला, क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मंडेला और मंडेला की अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में आपने सुना है? स्पेंड ए लाइफ टाइम, यानी जीवन काल व्यतीत कर दिया था फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थित, जिन्होंने अपार्थित की जो नीति थी, यानी जो रंग भेद की नीति थी, इसके विरुद्ध लड़ते हुए जीवन व्यतीत कर दिया था। किसने? मंडेला और उसकी पार्टी। पार्टी का नाम क्या है? अफ्रीकन नेल्सन कांग्रेस, अफ्रीकन नेल्सन कांग्रेस, ANC। तो उनकी पार्टी का नाम क्या है? ANC। और इस पार्टी में जो भी सदस्य थे उन्होंने रंग भेद की नीति के खिलाफ काफ़ी संघर्ष किया था। नेक्स्ट लाइन में लिखा है मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स, कितने ईयर्स? 30 ईयर्स। तो मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स, मंडेला को कितना समय व्यतीत करना पड़ा? 30 ईयर्स। तो मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन,
और मंडेला को 30 वर्ष जेल में व्यतीत करने पड़े। फाइनली और अंततः डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक इलेक्शन वर हेल्ड, और अंत में यानी अंततः लोकतांत्रिक इलेक्शंस यानी चुनाव वर हेल्ड यानी संपन्न हुए, आयोजित किए गए इन साउथ अफ्रीका में इन 1994, और अंत में यानी अंततः 1994 में, कब 1994 में साउथ अफ्रीका में लोकतांत्रिक चुनाव संपन्न हुए यानी लोकतांत्रिक चुनाव आयोजित किए गए। एंड मंडेला बिकेम, और मंडेला बने, क्या बने, मंडेला क्या बने, द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन, एक नए राष्ट्र के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने। तो चुनाव में क्या हुआ, मंडेला प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति चुना गया। नेक्स्ट लाइनों में हम देखते हैं, इन दिस एक्सट्रैक्ट, और इस लिए गए अंश में, फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, जैसे हमने पूर्व में बातचीत करी थी, ऑटोग्राफी यानी उसकी जीवनी, तो उसकी जीवनी का नाम क्या है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो उनकी जीवनी स्वतंत्रता तक की लंबी यात्रा से लिए गए इस अंश में यानी इस छोटे से प्रकरण में मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन, एक ऐतिहासिक अवसर के बारे में बताते हैं। तो क्या कहते हैं यहाँ पर, मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिक ओकेजन, तो मंडेला एक ऐतिहासिक अवसर के बारे में बताते हैं, किसमें, इस लिए गए अंश है, और वो क्या है, द इनॉग्रेशन, पद स्थापना, उद्घाटन, और क्या है, ऐतिहासिक अवसर क्या है, उद्घाटन यानी पद स्थापना के बारे में बताते हैं। कैन यू गेस, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि व्हाट द ओकेजन माइट बी, कि ये क्या अवसर हो सकता था, यानी किसका उद्घाटन, किसका इनॉग्रेशन हो सकता था। चेक योर गेस, और अपने अंदाज को आप जांचें विद दिस न्यूज़ आइटम, इस न्यूज़ आइटम फ्रॉम द BBC, लंदन में प्रकाशित BBC चैनल है उसके 10 मई यानी 10 मई 1994, 10 मई 1994 में प्रकाशित BBC से प्रकाशित इस समाचार के द्वारा, इस समाचार से आप अपने अंदाज को परखिए, जांचिए। और उसमें क्या लिखा था, मंडेला, ये हेडिंग है, मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। और क्या लिखा था इसमें खबर कि मंडेला दक्षिणी अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल, यानी कि 3 शताब्दियों किसके ऑफ वाइट रूल, तो श्वेत शासन के 3 शताब्दियों से भी अधिक समय बाद दक्षिणी अफ्रीका के बाद नेल्सन मंडेला दक्षिणी अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बने। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और मिस्टर मंडेला की अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी वन, देखो विन, फर्स्ट फॉर्म तो क्या होती है, विन, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, वन, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, वन। तो सेकंड और थर्ड फॉर्म वन, और फर्स्ट फॉर्म होती है इसकी विन, याद रहेगा। नेक्स्ट देखें, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, उसकी पार्टी ने, नेल्सन मंडेला की जो पार्टी थी उसने वन यानी उसने जीती 252 ऑफ द 400 सीट्स, यानी 400 सीटों में से 252 सीटें जीती। इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री, यानी साउथ अफ्रीका के इतिहास के प्रथम लोकतांत्रिक चुनाव में मंडेला की पार्टी ने 252 सीटें जीती। द इनोग्रेशन यानी ये सेरेमनी, इनोग्रेशन सेरेमनी उद्घाटन या पदस्थापना समारोह यानी औपचारिक समारोह टुक प्लेस आयोजित हुआ, संपन्न हुआ। कहाँ संपन्न हुआ, इन द यूनियन बिल्डिंग्स ये कोई कंपनी है, तो यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर का मतलब एक सुंदर गोलाकार रंगमंडल इन द प्रिटोरिया टुडे। और आज तो क्या कह रहा है ये
कि औपचारिक जो समारोह था, उद्घाटन समारोह जो था, ये आज प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग के द्वारा निर्मित यानी यूनियन बिल्डिंग के एम्पी थिएटर यानी सुंदर गोलाकार रंगमंडल में आयोजित हुआ। अटेंडेड बाय, जिसमें भाग लिया पॉलिटिशियंस, राजनीतिज्ञ एंड डिग्नेटरीज और गणमान्य लोग फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, जिसमें अराउंड द वर्ल्ड एंड विश्व यानी दुनिया भर के 140 से भी अधिक देशों के राजनीतिज्ञ और गणमान्य लोगों ने भाग लिया। नेवर अगेन, कभी नहीं, विल दिस ब्यूटीफुल लैंड, और कभी नहीं, फिर आगे नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड, और ये खूबसूरत या ये सुंदर भूमि फिर कभी एक्सपीरियंस द ऑपरेशन का मतलब होता है दमन, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, दमन ऑफ वन बाय अनदर, और फिर कभी ये सुंदर भूमि एक के द्वारा दूसरे का दमन का उत्पीड़न का अनुभव नहीं करेगी, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस, और ये बात नेल्सन मंडेला ने अपने एड्रेस में यानी अपने संबोधन में कही। और ये बात कहाँ कही उसने, अपने एड्रेस, अपने संबोधन में ये बात उसने कही। अब क्या कहा देखिए इसमें आगे, जुबिलियंट सीन का मतलब होता है हर्षोल्लास का दृश्य, तो यहाँ पर सीन से तो हर्षोल्लास के दृश्य ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया यानी प्रिटोरिया के कहाँ के, प्रिटोरिया के स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया यानी प्रिटोरिया के सड़कों पर, यहाँ गलियों में नहीं आएगा, सड़कों पर आएगा, स्ट्रीट्स सड़कों से है यहाँ अर्थ। तो कह रहा है फॉलोड द सेरेमनी के बाद, तो सेरेमनी के बाद यानी इस अवसर के बाद प्रिटोरिया की सड़कों पर हर्षोल्लास के दृश्य थे, विद ब्लैक्स वाइट्स एंड कलर्ड्स सेलिब्रेटिंग टुगेदर, जिसमें काले, सफ़ेद यानी सफ़ेद और विभिन्न रंगों के लोग एक साथ शामिल होकर सेलिब्रेटिंग कर रहे थे। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रन, और दक्षिणी अफ्रीका के 1 लाख से भी अधिक पुरुष और महिलाएं और बच्चे ऑफ ऑल रेसेस, सभी प्रजातियों के सभी जातियों के बच्चे, सेंग एंड डेंस्ड विद जॉय, और सबके सब गीत गाए और खुशी से नृत्य किया। सबने क्या किया, गीत गाए और खुशी से नृत्य किया। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम नेक्स्ट पेज पर लेसन स्टार्ट करते हैं। ये लेसन के बारे में था, अबाउट द लेसन एंड ऑथर, और अब हम स्टार्ट करते हैं। एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी में मिलान करने वाला है, जो आप एक्टिविटी आप स्वयं कर सकते हैं। देखिए इसमें 10th में 10 मई, डॉन्ड दिन का उदय होना यानी दिन का उदय हुआ यानी दिन उगा, ब्राइट एंड क्लियर, तो 10 मई को, कितने मई को, 10 मई को चमकीले और स्वच्छ दिन का उदय हुआ। 10 मई को कैसा दिन उदय हुआ, स्वच्छ और चमकीले दिन का उदय हुआ। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली का मतलब है सुखपूर्वक, बीसीड का मतलब घिरा हुआ था, बाय डिग्नेटरीज गणमान्य लोगों से, एंड वर्ल्ड लीडर्स और विश्व के नेताओं से। तो कह रहा है कि पिछले कुछ दिनों से मैं सुखपूर्वक गणमान्य लोगों और विश्व के नेताओं से घिरा हुआ था। हूँ वर कमिंग, जो आ रहे थे, टू पे देयर रिस्पेक्ट्स, अपने रिस्पेक्ट यानी अपना सम्मान प्रकट करने के लिए, बिफोर द इनॉग्रेशन, और वो लोग इनॉग्रेशन से पहले, उद्घाटन समारोह से पहले मुझे अपना रिस्पेक्ट यानी अपना सम्मान प्रदान करने के लिए या प्रकट करने के लिए वो आ रहे थे। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग, विशालतम संगम होगा, और ये उद्घाटन समारोह जो था, शपथ ग्रहण जो समारोह था, ये विशालतम संगम होगा, एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स
ऑन साउथ अफ्रीकन सॉयल, दक्षिणी अफ्रीकी भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का ये विशालतम संगम होगा। कैसे संगम होगा? विशालतम संगम होगा। द सेरेमनीज टुक प्लेस, और ये औपचारिक जो सार्वजनिक जो समारोह था टुक प्लेस आयोजित हुआ यानी संपन्न हुआ इन द लवली सैंडस्टोन, लवली यानी सुंदर, सैंडस्टोन बलुआ पत्थर से, एम्पी थिएटर से निर्मित गोलाकार रंगमंडल, फॉर्म्ड बाय जो निर्मित था के द्वारा, द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया, तो प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग के द्वारा निर्मित सुंदर बलुआ पत्थरों से निर्मित गोलाकार रंगमंडल में ये समारोह या औपचारिक जो सार्वजनिक जो समारोह था इसका आयोजन हुआ। कहने का मतलब ये हुआ कि ये कार्यक्रम एम्पी थिएटर जिसका निर्माण यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा किया गया था प्रिटोरिया में संपन्न हुआ। क्या हुआ? संपन्न हुआ। नेक्स्ट लाइन्स में हम देखते हैं तो नेक्स्ट लाइन क्या कहती है? 4 डेकेड्स, डेकेड्स का मतलब, डेकेड का मतलब होता है 10 ईयर्स, पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 वर्षों का समय काल, उसको डेकेड बोलते हैं, दशक। गॉट इट? तो यहाँ पर क्या कह रहा है? 4 डेकेड्स यानी कि कई दशकों तक दिस लैंड, ये भूमि, कौन सी भूमि? दक्षिणी अफ्रीका की भूमि, बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, वाइट सुप्रीमेसी यानी सफेद सर्वोच्चता की सीट रही थी। किसकी सीट रही थी? सफेद सर्वोच्चता की सीट रही थी। तो क्या कह रहा है यहाँ पर? कई दशकों तक ये भूमि यानी ये दक्षिणी अफ्रीका का जो देश था या भूमि थी, ये सफेद सर्वोच्चता का एक सीट रही थी, स्थल रहा था। एंड नाउ, और अब, इट वॉज द साइट, और अब ये स्थल था। साइट का मतलब क्या होता है? स्थल। और ये स्थल था किसका? ऑफ ए रेनबो गैदरिंग, एक इंद्रधनुषीय सभा का स्थल था। ऑफ डिफरेंट कलर्स, विभिन्न रंगों की। एंड नेशंस, और राष्ट्रों की। किसके लिए? फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, और ये कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम लोकतांत्रिक और गैर जातीय सरकार के लिए विभिन्न रंगों और राष्ट्रों के इंद्रधनुषीय सभा का ये स्थल था। आगे क्या कहता है देखते हैं जरा। ऑन दैट लवली ऑटम डे, ऑन दैट लवली ऑटम डे यानी पतझड़ के उस सुहाने दिन, आई वॉज एकम्पनीड में के साथ था बाय माई डॉटर जिनानी, तो उस दिन मेरी पुत्री, डॉटर यानी पुत्री, जिनानी मेरे साथ थी। ऑन द पोडियम, पोडियम का मतलब होता है मंच, स्टेज। पोडियम का मतलब क्या होता है? मंच या स्टेज। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? मंच या स्टेज। तो कह रहा है यहाँ पर ऑन द पोडियम, पोडियम का मतलब स्टेज, मंच, और मंच पर मिस्टर डी क्लार्क वॉज द फर्स्ट स्worn इन, शपथ दिलाई गई एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में उन्हें पहले शपथ दिलाई गई। तो कहने मतलब वहाँ पर प्रथा क्या है? पहले सेकंड जो उपराष्ट्रपति होता है उसको शपथ दिलाते हैं। देन, और फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ये नेल्सन मंडेला की तस्वीर हैं यानी उसकी फ़ोटो हैं, छायाचित्र हैं, देख लें आप लोग। नेक्स्ट लाइन में देखते हैं। और देन, और फिर क्या कह रहा है ये? देन, और फिर कौन हैं? थाबो म्बेकी ये नाम है। वॉज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। किसको? मिस्टर थाम्बो म्बेकी को। व्हेन इट वॉज माई टर्न, और जब मेरी बारी आई थी, यानी जब मेरी बारी थी, आई प्लेज्ड, मैंने शपथ ली। किस बात की शपथ ली? टू ओबे, पालन करने की, एंड अपहोल्ड, और बनाए रखने की। क्या? द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को, और मैंने संविधान को पालन करने और उसे बनाए रखने की। एंड टू डिवोट माई सेल्फ, और स्वयं को समर्पित कर देने की। टू द वेल बीइंग, कल्याण के लिए। ऑफ द रिपब्लिक, प्रजातंत्र। एंड इट्स पीपल, और इसके लोगों के प्रति, यानी इसके लोगों के लिए। तो मैंने प्रजातंत्र
और इसके लोगों के वेल बीइंग यानी इनके कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित कर देने और राष्ट्र यानी संविधान को पालन और उसे बनाए रखने की मैंने शपथ ली। नेक्स्ट लाइन में क्या कहता है, टू द असेंबल्ड गेस्ट, और टू द असेंबल्ड गेस्ट यानी एकत्रित हुए मेहमानों को, एंड द वॉचिंग वर्ड और देख रहे इस विश्व को, आई सेड मैंने कहा। और क्या कहा उसने, जरा देखते हैं आगे की लाइन में। और उसने क्या कहा, वो कहता है टुडे आज, क्या कहता है, टुडे आज, ऑल ऑफ अस, और आज हम सब, डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, बाय आवर प्रेजेंस हियर हमारी यहाँ उपस्थिति के द्वारा, तो बाय आवर प्रेजेंस हियर यहाँ हमारी उपस्थिति के द्वारा, डू कन्फर्म अवश्य ही प्रदान करते हैं, ग्लोरी गरिमा या यश, एंड होप और आशा, किसको, टू न्यूबॉर्न लिबर्टी इस नवजात स्वतंत्रता को। तो इस नवजात स्वतंत्रता को हम आज यहाँ, हम सब यहाँ आज हमारी उपस्थिति के द्वारा अवश्य ही इसे गरिमा और आशा प्रदान करते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस, अनुभव से, किसके अनुभव से, ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, और एक असाधारण मानवीय महाविपत्ति के अनुभव से, दैट जो कि महाविपत्ति, दैट जो कि लास्टेड टू लॉन्ग, जो कि काफ़ी समय तक रही थी, के अनुभव से, मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी, एक ऐसे सोसाइटी, एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए, ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिस पर संपूर्ण मानव प्रजाति, जिस पर संपूर्ण मानवता को गर्व है, यानी जिस पर संपूर्ण मानवता क्या करें, गर्व होगा, जिसको अभिमान होगा। वी और हम, हूँ जो, वर आउटलॉज जो बहिष्कृत थे, जो अवैध थे, नॉट सो लॉन्ग अगो, और ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो हम जो अवैध या बहिष्कृत थे, ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं है। हैव टुडे बीन गिवन, और आज हमें दिया गया है, द रेयर प्रिविलेज, ये विशेष या दुर्लभ विशेषाधिकार दिया गया है, टू बी होस्ट, मेजबान होने का, टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के राष्ट्रों का मेजबान होने का, ओन आर ओन सोल, हमारी अपनी ही धरती पर, और हमें हमारी अपनी ही धरती पर विश्व के राष्ट्रों का मेजबान होने का ये दुर्लभ विशेषाधिकार आज हमें दिया गया है। जो क्या थे, आउटलॉज थे, अवैध थे, बहिष्कृत थे, और ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं है। वी थिंक, हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, ऑल ऑफ आर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, और हम हमारे सभी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों, फॉर हैविंग कम, यहाँ आने के लिए, टू टेक पोजीशन, अधिकार में शामिल होने के लिए, विद द पीपल, लोगों के साथ, ऑफ आर कंट्री, हमारे देश के, और हमारे देश के लोगों के साथ आकर शामिल होने के लिए हमारे विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को, ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल, आखिरकार जो, और जो कि आखिरकार एक कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, और वे जो कि आखिरकार सामान्य, कॉमन विक्ट्री नहीं, सामान्य साझा जीत, किसके लिए, फॉर जस्टिस, न्याय के लिए, फॉर पीस, शांति के लिए, और फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मानवीय शान के लिए, साझा जीत में हमारे देश के लोगों के साथ आकर एकजुट या खड़े होने के लिए हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। नेक्स्ट फ्यू लाइन्स और देखते हैं। नेक्स्ट फ्यू लाइन्स क्या कहती हैं, तो नेक्स्ट फ्यू लाइन्स में आप देखें, नेक्स्ट फ्यू लाइन कहते हैं, वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल, वी हैव एट लास्ट मीन्स आखिरकार, अंततः हैं, हमने अचीव्ड यानी प्राप्त कर लिया है, आर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन, आखिरकार हमने राजनीतिक इमेंसिपेशन, अधिकार संपदा मतलब संप्रभुता, तो राजनीतिक संप्रभुता आखिरकार हमने प्राप्त कर ली हैं। वी प्लेज आवर सेल्विज,
और हम स्वयं के यानी हम स्वयं अपने आप के लिए प्लेज यानी शपथ लेते हैं टू लिबरेट का मतलब स्वतंत्र कराने की, ऑल आर पीपल हमारे सभी लोगों को। तो हम हमारे सभी लोगों को स्वतंत्र कराने की शपथ लेते हैं। फ्रॉम किससे स्वतंत्र कराने की? फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज निरंतर चलने वाली, जो लगातार चलने वाली, लगातार जारी बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी का बंधन। किसका बंधन? गरीबी का बंधन। डिप्रीवेशन का मतलब वंचिता, डिप्रीवेशन का मतलब है वंचिता। सफरिंग दुख कष्ट, और जेंडर और लिंग एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और अन्य जो भेदभाव हैं उनसे, अन्य जो भेदभाव हैं उनसे मुक्त कराने की शपथ लेते हैं। नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट, कभी नहीं और ऐसा पुनः कभी नहीं होगा, दैट की दिस ब्यूटीफुल लैंड, कि ये सुंदर भूमि, विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, कि ये सुंदर भूमि फिर कभी एक के दूसरे के द्वारा दमन की अनुभूति करेगी। ऐसा कभी नहीं फिर कभी नहीं होगा। द सन शेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस, और इतने गौरवशाली मानवीय ह्यूमन अचीवमेंट, इतनी गौरवशाली मानवीय अचीवमेंट यानी उपलब्धि पर ये सूरज कभी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन का मतलब शासन करना, तो लेट फ्रीडम रेन, और स्वतंत्रता को शासन करने दे। गॉड ब्लेस अफ्रीका, ईश्वर अफ्रीका को आशीर्वाद दे। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और साथ ही इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले न्यू नोटिफिकेशंस के बारे में तुरंत सूचना मिल सके।